और जेडीए का मानसरोवर क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई यहां पर जारी है। 250 मकानों पर जेडीए का एक्शन है। हीरापद B2 बाईपास न्यू सांगनेर रोड से हटाए जा रहे हैं अतिक्रमण, तो वंदे मातरम मार्ग तक हटाए जा रहे हैं ये अतिक्रमण। और कुल 1800 मीटर लंबाई की यहां पर सड़क है। न्यू सांगनेर रोड से लेकर के 600 मीटर तक से भी अधिक का निर्माण यहां पर किया गया है। इस सड़क को 100 फीट किया जाना है चौड़ा, जबकि सड़क चौड़ा करने की राह में 251 निर्माण बाधक बन रहे हैं। जेडी की समझाइश के चलते हटने लगे हैं करीब 25% निर्माण और 20 से 25 निर्माणों को हटाने पर है अदालती स्थगन के आदेश। तो 10 से 15 मकान और दुकान पूरी तरह है सड़क के दायरे में और सड़क चौड़ी करने के दायरे में आ रहे हैं ये निर्माण, जिन पर कार्रवाई की जा रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ में आपको सीधी लाइव तस्वीरें हम दिखाते हैं यहां मानसरोवर क्षेत्र से, जहां हमारे सहयोगी यादवेंद्र शर्मा हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। यादवेंद्र, जेडी की कार्रवाई चल रही है, कितने ही मकान जो है जो कि रास्ते में आ रहे हैं, सड़क चौड़ी नहीं हो पा रही है, इसी को लेकर के ये कार्रवाई अब जेडी द्वारा की जा रही है। राखी, तस्वीरें देखिए जेडीए की। ये 100 फीट रोड है, सेक्टर रोड, और यहाँ पर जो इस पृथ्वीराज नगर के अंदर सेक्टर रोड का निर्माण किया जा रहा था, तो इस जद में करीब 250 से ज्यादा जो मकान आ रहे थे, उन सबको मकानों को जो अतिक्रमण था, उस अतिक्रमण को तोड़ने की कार्रवाई जो यहाँ पर शुरू कर दी गई। सबसे बड़ी कार्रवाई पृथ्वीराज नगर में अभी चल रही है और तस्वीरें देख रहे हैं समाचार प्लस पर। ये लाइव टेलीकास्ट की जो तस्वीरें हैं, ये वो मकान है जो लंबे समय से कम 20 से 25 सालों से जो मकान बने हुए थे, और इन मकानों को जो है अब बाउंड्री वॉल्स जो बनाई हुई थी उन सबको तोड़ा जा रहा है। खास बात यह है कि यहाँ पर जेडीए की ओर से जो लंबे समय पहले ही यहाँ पर जो है नोटिस दे दिए गए थे और उसके बाद ये कहा गया था कि आप अपने अतिक्रमण को खुद हटा लें, लेकिन जब कई लोगों ने तो अतिक्रमण हटा लिए, लेकिन कईयों ने नहीं हटाए, तो उसके बाद यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर मौके पे पहुंचे और साथ में जेडीए का दस्ता जब यहाँ पर कार्रवाई कर रहा है तो उसका भी विरोध यहाँ पर कर रहे हैं। ये करीब 250 से ज्यादा मकानों को यहाँ पर तोड़ा जाना है। बाउंड्री वॉल जो बनी है, प्लॉट जो है जिन्होंने अतिक्रमण किया हुआ है, उन सबको तोड़ा जाना है यहाँ पर। और इस जो कार्रवाई को यहाँ पर जेडीए के अधिकारियों के अंजाम दिया जा रहा है। यहाँ पर प्रवर्तन अधिकारी यहाँ पर महेंद्र शर्मा जी, उनसे बातचीत करते हैं। सर, किस तरह की पूरी कार्रवाई शुरू हुई है, कितने मकानों पे स्टे है? ये हीरापद से लेके वंदे मातरम सर्किल तक माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार ये 100 फीट रोड प्रस्तावित है और ये रोड उच्च न्यायालय के आदेशानुसार 100 फीट करने के लिए चौड़ी की जा रही है। इस पर करीब 251 अतिक्रमण है। 2.5 से 3 किलोमीटर की रोड है, जिसमें आज कुछ में स्टे है माननीय न्यायालय से उसकी पालना में, और 215 के करीब अतिक्रमण है जो आज से चालू होकर 21 तक हम हटाएंगे। अभी शुरुआत कहाँ से की गई है, उसके बाद सर कहाँ आज कितने हटाएंगे? वंदे मातरम सर्किल से की गई है ये शुरुआत। हीरापद की तरफ जितना भी 1-1.5 किलोमीटर का मार्ग में जितने अतिक्रमण में आज हटाए जाएंगे और कल परसों तक 21 तक ये प्रक्रिया जारी रहेगी। कई लोगों का विरोध भी है सर, कई मैं देख रहा हूँ। नहीं, विरोध तो ऐसा नहीं है, हमने समझाइश भी की है, काफ़ी 4-5 दिन से हम लगातार समझाइश कर रहे हैं, लोग खुद सहमत है अतिक्रमण हटाने के लिए। तो बिल्कुल ये थे महेंद्र शर्मा जी जो बता रहे थे कि कुछ जो लोग जो थे वो खुद भी सहमत थे। और देखिए भारी भरकम जाब्ते के बीच में यहाँ पर जेडीए का जो जाब्ता यहाँ पर आया और उसके बाद यहाँ पर अतिक्रमण हटाने की जो कार्रवाई को यहाँ पर शुरू किया गया। और देखिए लगातार कार्रवाई चल रही है। सबसे बड़ी कार्रवाई बहुत लंबे समय बाद जो है वो यहाँ पर PRN में देखने को मिल रही है, क्योंकि 100 फीट प्रस्तावित रोड है, ये सेक्टर रोड है और ये रोड जो है हीरापद से निकलती है और उसके बाद जो है ये रोड सीधे वंदे मातरम जो रोड तक जाती है। और उसके बाद इस रोड पे करीब 250 से ज्यादा यानी 251 के आसपास अतिक्रमण जो है वो जेडीए की ओर से चिन्हित किए गए थे, जहां पर लोगों ने अपना निर्माण कर लिया था। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहाँ पर भारी भरकम जाब्ता। और देखिए जैसे जैसे राखी कार्रवाई आगे बढ़ रही है, यादवेंद्र, 20 से 25 साल का समय आप बता रहे हैं, बहुत लंबा समय होता है और 25 साल तक किसी ने अपना घर, किसी ने अपना आशियाना यहाँ बनाए बैठे। हालांकि ये जमीन उनकी नहीं थी, लेकिन फिर भी इतने लंबे समय के बाद में तो कहीं तो ढील रही होगी प्रशासन की तरफ से। बीच में इस तरह का उनमें आपस में क्या उन तक नोटिस समय से नहीं पहुंचे, जिसके कारण इतने लंबे समय से यहाँ रहे? पहले से प्रस्तावित थी, तो उसके बावजूद यहाँ पर लोगों ने भारी भरकम कीमत चुका करके उसके बाद यहाँ पर निर्माण किया। जानते थे कि यहाँ पर सेक्टर रोड बननी है, आज नहीं तो कल बननी है, उसके बावजूद यहाँ पर लोगों ने निर्माण किया। लेकिन चूंकि आज पीला पंजा चल रहा है और उसके बाद जो दस्ता जो है वो यहाँ से इस अतिक्रमण को हटाने का जो है काम शुरू कर रहा है। और देखिए ये रोड लंबे समय से इस रोड पे जो अतिक्रमण लंबे समय से बने हुए थे और चूंकि ये रोड इस
न्यू सांगने रोड हीरापत से जो है और वंदे मातरम तक का रोड है, जब यहाँ से अतिक्रमण हट जाएंगे तो उसके बाद ये रास्ता पूरी तरीके से सुगम हो जाएगा। लोगों की जो डायरेक्ट आवाजाही जो है, हालांकि सेक्टर रोड और भी है, मांगेवास रोड पड़ती है, बीटी रोड भी पड़ती है, लेकिन बीच का हीरापत का जो रोड था सेक्टर रोड, ये लंबे समय से अवरुद्ध था और यहाँ पर काफी रुकावट आ रही थी। लेकिन अब जब चूंकि कई जगह तो अतिक्रमण हट चुका था, लेकिन कई जगह निर्माण फिर भी किया हुआ था और इसी के चलते जो है रोड, ये जो सेक्टर रोड थी आधी अधूरी बनी हुई थी। लेकिन अब जब यहाँ पर अतिक्रमण को हटाना शुरू किया तो निश्चित तौर पे कुछ समय बाद में ये रास्ता पूरी तरीके से सुगम हो जाएगा। हालांकि यहाँ पर विरोध को देखते हुए पुलिस का एक भारी जाब्ता, साथ में जेडीए का भारी जाब्ता जो है यहाँ पर मौके पे बुलाया गया है, लेकिन हालांकि अभी तक ऐसी कोई भी गतिविधि जो यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। खुद जेडीए के अधिकारियों का कहना है कि लोगों के साथ समझाइश का प्रयास किया गया था, लोगों ने जो है खुद अपने स्तर पर भी अतिक्रमण हटाना शुरू किया। तस्वीरें आप देख रहे थे, अभी हमने देखा कि खुद जो लोग थे उन्होंने अपनी दुकानें खाली कर ली, उसके बाद खुद उन तमाम लोगों ने जो है खुद अपने अतिक्रमण को हटाना यहाँ पर शुरू किया, क्योंकि कल से ही 2-3 दिन से लगातार बदसूर चल रहा था। हालांकि कुछ मकान जो ऐसे हैं, करीब 40 से 50 एक मकान है जिस पर स्टे आया हुआ है, स्टे हो रखा है, तो करीब 200 सवा 200 के आसपास के मकान होंगे जो अतिक्रमण है, उन अतिक्रमणों को जो है यहाँ से जेडीए की ओर से हटाया जाएगा। तो मतलब यादवेंद्र, युद्ध स्तर पर यह अभियान चलाया जाएगा जिसकी शुरुआत आज से की जा रही है, तो यहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम तो मैं देख ही पा रही हूँ। साथ साथ जो आमजन जो यहाँ पर रह रहे हैं, जो निवासी हैं, उनसे भी थोड़ा बात करने की कोशिश करें, क्योंकि मुझे सड़क के आसपास काफी लोग नजर आ रहे हैं, क्योंकि इन्हीं के घर है, इन्हीं की बाउंड्री जो है वो तोड़ी जा रही है यहाँ पे। देखिए, हम अभी और भी कई लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। मेरे सहयोगी जो है कैमरामैन, उनसे बात करते हैं कि वो उनका क्या है यहाँ पर कहना, क्योंकि कई लोगों ने तो यहाँ पर खुद अपना अतिक्रमण खुद हटा लिया था और कई लोग अभी भी हैं, और वो लोग जो है यहाँ पर बातचीत भी करना चाहते हैं, क्योंकि उनके मन में एक दुख है, क्योंकि उन्होंने बहुत लंबे समय पहले जो है ये यहाँ पर अपनी मकान या दुकान खरीद ली थी और कीमत भी चुकाई थी उसके लिए, लेकिन उसके बावजूद जो है यहाँ पर उनको यहाँ पर ये चीज़ें देखने को मिल रही है कि जेडीए की ओर से उसकी दुकानों को, मकानों को तोड़ा जा रहा है। और ये सारी चीज़ें, ये सारा घटनाक्रम जो है वो यहाँ के लोगों की ओर से देखने को मिल रहा है। दुख है, लेकिन ये देखिए लोग, कई लोग जो हैं अभी भी जो यहाँ पर अपना विरोध जता रहे हैं। हम उन लोगों से बातचीत करते हैं। मेरे सहयोगी, आप बताएंगे मैम, आपका मकान क्या सेक्टर रोड में आ रहा है? सर पूरा जा रहा है, हमारे सेक्टर रोड में नहीं है, पूरा रोड पे आ गए हम, एक जरा सी जगह नहीं बची, कहाँ जाए हम बच्चों को लेके। आपके साथ समझाइश की थी, जेडीए ने बताया था, पहले नोटिस दे दिया था। नोटिस उन्होंने लेट दिया है, हमें 3 दिन पहले नोटिस दिया है और फिर कहते हैं कि भाई तोड़ने आ रहे हैं। अरे टाइम तो दो, लेके गए 3 दिन की छुट्टियों में टाइम दिया है, हमें टाइम ही नहीं दिया, न कोई हमारी सुनवाई हुई, कुछ भी नहीं हुआ। अब हम कल भी गए, वहाँ हमारी किसी ने सुनवाई नहीं करी। आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि इसको 100 फीट नहीं किया जाए। 250 मकान है, सेक्टर रोड पहले से प्रस्तावित है। फिर बाद में 100 की 60 की हुई है, अब एकदम 100 की हो गई 10 साल के अंदर। 40 से 100 कर रहे हो, ये क्या मतलब है? 40 से 100 डायरेक्ट। तो जेडीए की ओर से मुआवजा की बात कही है आपने? हमने हाँ अपील लगाई है, उसमें हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। मुआवजा ही नहीं, कोई सुनता ही नहीं, आश्वासन कहीं पे भी सुनवाई नहीं हो रही है। 30 साल से रह रहे, हमें कोई मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। चंद पैसे वाले लोगों के लिए किया जा रहा है, जो बड़े बड़े मुंह माफिया लोग हैं, जिनकी बड़ी बड़ी जमीनें हैं, ये सब उनके लिए किया जा रहा है। लोगों को बेघर किया जा रहा है। छोटी छोटी बच्चों को लेके कहाँ जाएंगे हम? कहाँ जाएंगे हम इस उम्र के अंदर? कितने समय पहले आपने यहाँ पर अपना मकान लिया? 2006 से रह रहे हैं, 2006-5 से। उस समय क्या सेक्टर रोड प्रस्तावित आपने लिया? 40 फीट का रोड था, 40 फीट का रोड 2012 में इन्होंने 100 फीट का रोड किया गया है। तो भैया कम से कम मुआवजा कुछ तो किया जाए। बिल्कुल भी कुछ नहीं किया जा रहा है, सिर्फ चंद लोगों के लिए सारा कुछ किया जा रहा है। गलत है। या तो ये जहर की पुड़िया दे के लेटा दे सबको कि सब हम यहाँ पे रिहायशी लोग सबको जहर की पुड़िया ले दे। सड़क पर लौटे हमारे ऊपर है कि चला दे बुलडोजर को। तो जहर की पुड़िया दे दो, या तो राजनीति कर लो। और हमारे नेता, मैं तो सीधा कह रहा हूँ, हमारे नेता भजन लाल जी जो अब तक यहाँ पे आए नहीं, जिन्होंने देखा नहीं है और जाकर के दिल्ली बैठ गए। अरे कम से कम जो अपने इलाके के लोगों को सुनना तो चाहिए। अरे यहाँ पे लोगों को सुनना तो कॉलोनी की सड़क पे सो रहे, हमारे ऊपर है कि चला दो। इसको 5 से जब तो हाथ रोड क्या है तब भजन लाल 5 फुट बना दो इस रोड को। ये बताइए, मुआवजे को लेकर के आप लोग कह रहे हैं कि अब तो क्योंकि तय हो गया, सब गोलमाल किया जा रहा है, कोई
कुछ नहीं बोल रहा है सर मुआवजे को लेके। नोटिस कितने दिन पहले दिया आप? हमको नोटिस 3 दिन पहले नोटिस दिया गया हमको। अब क्या आपने अपना सामान पूरा मकान से निकाल लिया क्या? नहीं यादवेंद्र, सर मकान के अंदर चल करके देख लो मकान के अंदर। यादवेंद्र, आप तक आवाज पहुंच पा रही है मेरी? किराए पे मकान नहीं दे रहे लोग, बोले तुम्हारे पास है क्या? अगर आप तक आवाज पहुंच पा रही है यादवेंद्र तो इनसे पूछें। ये कह रहे थे कि 2006 से ये यहाँ रह रहे थे, 2014 के आसपास 2014 के आसपास यहाँ पर 100 फीट रोड के लिए आगे बढ़ा दी गई थी, तो उसकी जानकारी तो इन्हें तब भी मिल गई थी। क्या उस वक्त इन्होंने कोई कोशिश नहीं की? 2004 के अंदर ये वो बाशिंदे जो यहाँ पर आ चुके थे, इन्होंने मकान लिया था 8 लाख रुपए की कीमत देकर के। आज स्थिति जीरो। समझ रहे हैं आप ये बात? ये वो लोग हैं, इनका कहना है कि 2012 के अंदर चंद लोगों के मुनाफे के लिए यहाँ पर इस सेक्टर रोड को 60 फीट से 100 फीट किया गया, और आज ये लोग जो है सड़कों पर हैं। आज इसलिए ये लोग सड़कों पर उतर रहे। देखिए इनका इधर। बिल्कुल यादवेंद्र, आपकी जेडीए का बात कहना है कि 100 फीट रोड है, लेकिन 2006-2012 तक ये रोड 60 फीट थी। आज ये तमाम जो लोग हैं बेघर हो गए। हालांकि जेडीए की ओर से नोटिस दिया गया। हालांकि इनका कहना है कि 3 दिन पहले इन्हें नोटिस मिला है और आज आन फान में कार्रवाई की गई। हालांकि जेडीए के आला अधिकारियों ने सब जगह जो है नोटिस लंबे समय से देती आ रही है, और जब नोटिस दिया गया था कई लोगों ने अपने सवाल ये बन रहा है कि आपने कहा कि 2012-14 के आसपास में ये रोड जो है वो और ज्यादा चौड़ी कर दी गई, 100 फीट कर दी गई। उस वक्त क्या इन्होंने प्रशासन से इस बारे में बातचीत करने की, उस तक अपनी बात पहुंचाने की क्या कोशिश नहीं की? क्या उस वक्त ये पहल की गई थी इनके द्वारा? देखिए राखी, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। ये पूरा इलाका पीआरएन का आता है, और यहाँ पर कई सेक्टर रोड जो थी वो यहाँ पर बनाई गई थी। सबसे आखिर में ये सेक्टर रोड जो है ये इसका काम अटका हुआ था। हालांकि कुछ लेआउट जो थे पीआरएन के अंदर चेंज की गई थी, क्योंकि कई जगह ऐसी सेक्टर रोड बनाई गई थी जहाँ पर सबसे कम मकान आए जाने थे। तो ऐसे में इस रोड को भी चिन्हित किया गया, क्योंकि यहाँ पर निर्माण इतना नहीं था, और यहाँ पर जब निर्माण नहीं था उसके बाद सेक्टर रोड में फेरबदल किया गया। उसके बाद इस 60 फीट की रोड को 100 फीट किया गया, क्योंकि इसमें मकान नहीं बने हुए थे। लेकिन उसके बाद जैसे ही ये सेक्टर रोड 100 फीट की गई, उसके बाद ये प्लान चेंज हुआ, तो उसके बाद तमाम जो लोग थे वापस से इस चीज को जानते हुए भी यहाँ पर जो है मकान लेते रहे। और देखिए आज स्थितियाँ क्या है। आज आप देख रहे हैं वो सारी स्थितियाँ आपके सामने और हमारे सामने है। सभी मकानों को, दीवारों को, सभी जगह तोड़फोड़ चल रही है। लोगों के आशियाने बने हुए थे, उन सभी आशियानों को तोड़ा जा रहा है। हालांकि कई जगह इस पूरे सेक्टर रोड पे जो मकान आ रहे थे, लोगों ने खुद अपने आप ही जो है यहाँ पर अवेयर होकर के उन्होंने खाली कर लिए। लेकिन जिन्होंने खाली नहीं किए वो रिजल्ट अभी आपने देखा, वो गुस्सा आपने देखा। समय बेहद कम होता है यादवेंद्र। किसी को आप कहें कि 3 दिन में आप अपना घर इधर से उठा करके उधर दूसरी जगह शिफ्ट कर दे, तो कोई छोटी वस्तु तो है नहीं कि जिसको आप उठा के कहीं से भी कहीं ले जाए। बरसों लग जाते हैं अपना घरौंदा बनाने में। देखिए निश्चित तौर पर बरसों लग जाते हैं यहाँ पर अपने आशियाने को बनाने के लिए। और देखिए ये देखिए आप वो तस्वीर है, ये 2004-05 से बने हुए हैं ये लोगों ने। किसी ने मकान बना रखे हैं, किसी ने फार्म हाउस बना रखा है, और ये लंबे समय से बने हुए हैं। और लाखों रुपए की कीमत दे करके इन्होंने अपनी ज़मीनें खरीदी थी यहाँ पर, ये सोच करके कि शायद एक दिन वो आएगा जब हमारे बच्चों के लिए हम ये आशियाना खड़ा करेंगे, उनके भविष्य की नींव रखेंगे। लेकिन आज वही नींव जो है, वही दीवारें जो है ढहती हुई नजर आ रही है। सारी उम्मीदें इन दीवारों के साथ ढहती हुई नजर आ रहे हैं। सारे जो सपने हैं वो इन्हें दीवार के आगे जैसे दीवारें ढह रही है वैसे ढहते नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब जब जेडीए का जो रास्ता जो था वो इस सेक्टर रोड को जब बनाया गया था, उसके बाद ये रास्ता पूरी तरीके से सुगम हो गया। अब वंदे मातरम रोड से सीधे हीरापत तक जो है लोगों की आवाजाही बहुत ही बेहतर तरीके से संचालन जो है सुगम हो सकेगा। जितने भी जो अतिक्रमण था पूरा अतिक्रमण यहाँ से साफ किया जाएगा। हालांकि कुछ एक मकान बच रहे हैं, 30 से 40 मकान जो बच रहे हैं उन पर स्टे है, और इन स्टे को लेकर के हो सकता है अभी जेडीए कुछ ना कुछ कर रहा हो, अपनी कार्रवाई कर रहा हो, देव कोर्ट में दलीलें पेश कर रहा हो। लेकिन करीब 200 के आसपास, 215, 220 के आसपास के पूरे मकान हैं, उन सभी मकानों को जो है अतिक्रमण को जो है वो यहाँ ध्वस्त किया जा रहा है। खुद जेडीए के प्रवर्तन अधिकारी महेंद्र शर्मा यहाँ पर मौजूद हैं, तमाम पुलिस का लवाजमा
पूरे साउथ जिले का लवाजमा जो है वो यहाँ पर मौजूद है और उनकी कड़ी सुरक्षा देखिए व्यवस्था पुलिस के भी यहाँ बीच पर में मौजूद भारी है, जेडीए के अधिकारी भी यहाँ पर आप ही के पास मौजूद है। जिस तरीके से यहाँ की जो निवासी कह रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं कि सिर्फ 3 दिन का समय दिया गया है, आप ये सवाल भी उनसे पूछे। हालांकि उन्होंने कहा है कि हमने समझाइश की कोशिश की है, लोग तैयार है, मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह की तस्वीरें अभी आपने खुद बातचीत की है, ये लोग खासे आक्रोशित हैं, कह रहे हैं कि सिर्फ 3 दिन का समय पर्याप्त नहीं होता है। ये भी सवाल बनता है। देखिए 3 दिन के सवाल की अगर हम बात करें तो देखिए कुछ एक मकान है जो शायद हो सकता है कुछ जो बाशिंदे जो हैं वो शायद वो यहाँ से चले गए थे और जेडीए जो है लंबे समय से हमने खबरें भी कई बार प्रकाशित की और हमने बताया था कि सबको नोटिस थमा दिए गए। तो करीब 1 महीने से लगातार कार्रवाई चल रही है। देखिए नोटिस देने की प्रक्रिया 1 महीने से चल रही है और इसी प्रक्रिया के तहत जो है तमाम जो लोग थे उन्होंने अपने कई दलीलें भी पेश करी, उन्होंने कई रुकावटें जो उनके सामने आ रही थी उसको लेकर के भी जेडीए से संपर्क किया और उसके बाद देखिए आज दिन आया, मतलब महीनों के बाद में कई लंबे समय से यहाँ पर नोटिस दे रहे थे और उनको पता था ये सारी चीजें होनी है। हालांकि 3 दिन की बात कर रहे हैं, कुछ एक परिवार हैं शायद ऐसे, मैं नहीं समझता कि सारे के सारे पूरे परिवार जो इस रोड की जद में आ रहे हैं, जो भूखंडधारी हैं या बाशिंदे जो यहाँ के उनके जो मकान है, मैं नहीं समझता इक्का दुक्का लोग होंगे ऐसे। बाकी सबको नोटिस दिए गए थे, सबको नोटिस दिए गए थे और ये एक आखिरी मूवमेंट था जब ये नोटिस थमाया गया था उसके बाद। हालांकि देखिए विरोध तो ज़्यादा यहाँ पर देखने को नहीं मिला क्योंकि इक्का दुक्का जो लोग ही हैं यहाँ पर, लेकिन अमूमन हमने देखा है कि जैसे जैसे कार्रवाई आगे बढ़ रही है और देखिए आगे मकान में जो आगे जो इस रोड सेक्टर रोड पे जो मकान हैं उनकी संख्या सबसे ज़्यादा है। यानी अभी तो रोड फिर भी आपको 60 फीट के आसपास नजर आ रही होगी, लेकिन देखिए आगे जब जाएंगे तो ये रोड 30 फीट भी हो जाती है। अब देखिए 70 फीट तक अतिक्रमण, वहाँ हमको ज़्यादा चीज़ें देखने को मिलेगी, तस्वीरें जो आएंगी। लेकिन फिलहाल इस रोड को सुगम करने का प्रयास जो है जेडीए ने कर दिया और लगातार 2-3 दिन तक ये कार्रवाई चलेगी और पूरी तरीके से इस रोड को साफ क्लियर किया जाएगा, सभी अतिक्रमण को हटाया जाएगा। हालांकि 215-220 के आसपास की जो संख्या भी, जैसा कि प्रवर्तन अधिकारी महेंद्र शर्मा बता रहे थे कि वो संख्या है और वो बाकी पर स्टे है। बाकी पे हमने देखा, आपने तस्वीरें देखी होंगी, कहीं पे स्टे लगा रखा है यह है, लेकिन जितने भी जिन पे स्टे नहीं है उन सभी अतिक्रमण को यहाँ पर ध्वस्त करने का जो काम है वो जिन पर स्टे है उसको लेकर के तो आगे फैसला आ ही जाएगा, लेकिन फिर भी वो भी तो यहाँ बीच राह में ही है, वो भी यहाँ पर अतिक्रमण वाले क्षेत्र को ही घेरे बैठे हैं जिन प्रॉपर्टीज पर स्टे लगा हुआ है। करता रहे, बुजुर्ग महिला, बच्चे, महिलाएं रो रही हैं और ये दर्द है। देखिए निश्चित तौर पे जब किसी का आशय ना टूटता है तो दर्द होता ही है, लेकिन नियम जो हैं सरकारी जो नियम है उन नियमों के आगे शायद इनका दर्द पूरी तरीके से छुप गया है, दब गया है। चलिए ठीक है यादवेंद्र, आप नजर बनाए रखिएगा और आगे भी आपसे जुड़ेंगे।